ड्रामा में एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर नीनी दूर से खड़े हुए अपने बॉयफ्रेंड को देख रही थी जो कि एक दूसरी लड़की के साथ बैठा हुआ वाइन पी रहा था। नीनी कहती है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है जो कि कुछ साल के बाद चाइना वापस आई है और आज फयान ने लिली के आने की खुशी में एक पार्टी रखी है, लेकिन वो तो ये बात भूल ही गया है कि मैं 10 साल से उसके साथ हूँ और इस दिन का इंतजार कर रही थी कि किस दिन वो मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन वो हमेशा ही बहाने बना के मुझे रिफ्यूज करता रहा। दूसरी तरफ हमें फयान को दिखाया जाता है जो कि लिली के साथ ड्रिंक कर रहा था। लिली जैसे ही ड्रिंक करने वाली थी तो फयान उसे स्टॉप करते हुए कहता है कि लिली ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि उसे स्टमक में प्रॉब्लम है, और फयान ने लिली के हिस्से की भी ड्रिंक खुद ही पी ली थी। तभी नीनी भी वहां पर जाती है और वो भी एक ग्लास ड्रिंक का पी लेती है। फयान उसे कहता है कि लिली आज आई है, उसके आने की खुशी में मैंने पार्टी रखी है, क्या तुम हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करोगी? तो नीनी कहती है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, इसीलिए तुम उसके साथ सेलिब्रेट करो, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कह के वो वहां से जाने वाली थी तो फयान उसे स्टॉप करता है। फयान कहता है कि तुम इतना ज्यादा एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, लेकिन नीनी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और मुंह दूसरी तरफ करके चलना शुरू कर देती है। फयान उसे दोबारा फिर से स्टॉप करता है। फयान कहता है कि इस तरह की बात करके तुमने लिली को डिसरिस्पेक्ट किया है, उससे माफी मांगो, लेकिन नीनी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मोयान को भी दिखाया जाता है, वो भी उसी बार में मौजूद थे और वो नीनी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं 8 साल से इस वक्त का इंतजार कर रहा था जब तुम मेरे सामने आओगी। फिर दूसरी तरफ हमें नीनी को दिखाया जाता है जो कि बाज़ाहिर तो सबके सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रही थी, लेकिन अकेले में अपनी गाड़ी में बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है कि फ़ोयान, मुझे तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे हर्ट कर दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और इसी तरह से स्ट्रेस की कंडीशन में ही उसने अपनी गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तभी उसके सामने दो गाड़ियां पार्क थीं और उसकी गाड़ी की टक्कर उन गाड़ियों के साथ हो जाती है। बेचारी नीनी तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस होते हुए गाड़ी से नीचे उतरती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मोयान को दिखाया जाता है, वो भी गाड़ी से नीचे उतर के उसके सामने आते हैं। नीनी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती से आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई है, मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ। मिस्टर मोयान कहते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी को यूरोप से इंपोर्ट करवाया है और ये लिमिटेड एडिशन है, अगर तुम इसके एक्सपेंसेस भी पे करोगी तो वो सिर्फ 3 मिलियन के हैं, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी गाड़ी की भी इंश्योरेंस नहीं करवाई। नीनी की समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। नीनी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सब तो बस गलती से हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी। मिस्टर मोयान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पैसे ना लूँ तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। ये बात सुनते ही वो घबरा जाती है और कहती है कि मुझे पता है आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मिस्टर मोयान कहते हैं कि अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो मेरे साथ शादी कर लो, इस तरह से तुम्हारा भी मसला हल हो जाएगा और मेरा भी, और नेक्स्ट ईयर तुम मुझसे डाइवोर्स ले लेना और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि नीचे उतर के नीनी से कहता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। लेकिन नीनी जल्दी से मिस्टर मोयान को हक कर लेती है और कहती है कि ब्रदर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये तो मेरा हस्बैंड है और हम दोनों ऐसे ही बस बात कर रहे हैं। वो आदमी तो गाड़ी में वहां से चला जाता है। नीनी बहुत एम्बेरस होती है और जल्दी से साइड पे होती है। तभी उसे फोयान की बात भी याद आ रही थी कि उसने कहा था कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम तो इतने सालों से मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। इसीलिए वो जल्दी से मिस्टर मो से कह देती है कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी और मिस्टर मोयान को दिखाया जाता है जो कि दोनों शादी कर लेते हैं और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। लेकिन नीनी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी कि क्या मैरिज ब्यूरो शाम में भी ओपन होते हैं, क्योंकि उसे तो मिस्टर मोयान के बारे में पता ही नहीं था। तभी नीनी के मोबाइल पर ऑफिस से कॉल आती है जो कि उसे जल्दी से मीटिंग के लिए बुला रहे थे। नीनी मिस्टर मोयान से कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा क्योंकि आज हमारे न्यू क्लाइंट आ रहे हैं। मिस्टर मोयान कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मुझे वही चैट पर ऐड तो कर लो। नीनी जल्दी में उनका नंबर लेती है और वहां से चली जाती है। फिर नीनी जैसे ही ऑफिस मीटिंग के लिए आती है तो वहां पर सभी वर्कर पहले ही उसका वेट कर रहे थे। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है आज जो क्लाइंट यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिच मैन है और वो बहुत हैंडसम भी है और उसका नाम मिस्टर मो है, क्या तुम उन्हें जानती हो? नीनी कहती है कि नहीं, मैंने तो उनका नाम पहली दफा सुना है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मोयान को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखते हुए सोच रहे थे कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर फ्लैशबैक का एक सीन भी उन्हें याद आ रहा था जहां पर वो कुछ साल पहले नीनी के साथ टकरा गए थे और उन्होंने नीनी को फोर्स किया था नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन नीनी उनके हाथ पे बाइट करके वहां से भागने वाली थी तो मिस्टर मोयान ने नीनी के साथ जबरदस्ती की थी। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग मिस्टर मोयान का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो वहां पर आते हैं तो मैनेजर सब लोगों को खड़ा होने के लिए बोलते हैं।
नीनी तो जैसे ही मिस्टर मोयान को देखती है वो तो घबरा जाती है और अपना फेस भी हाइड कर लेती है। मिस्टर मोयान कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, और वो भी मिस नीनी की गाड़ी के साथ। ये बात सुन के मैनेजर बहुत हैरान होते हैं और नीनी को डांटने लगते हैं, लेकिन वो मिस्टर मोयान को बताते हैं कि नीनी हमारे ऑफिस की बहुत ज़्यादा एफिशिएंट स्टूडेंट है और अच्छी एम्प्लॉय भी है। मिस्टर मोयान कहते हैं कि अगर मिस नीनी आपकी ऑफिस की इतनी अच्छी एम्प्लॉय हैं तो फिर ये प्रोजेक्ट मैं उन्हीं को ही हैंड ओवर करना चाहता हूँ। एक दूसरी एम्प्लॉय मिस्टर मोयान से कहती है, लेकिन अभी वो तो जूनियर इंटर्नी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर मोयान कहते हैं कि मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। नीनी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुकी थी। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर मोयान इस प्रोजेक्ट के लिए 8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड बहुत हैरान होती है और नीनी से कहती है कि पहले कभी भी किसी क्लाइंट ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्या तुम्हें ये बात थोड़ी स्ट्रेंज नहीं लग रही? नीनी उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देती। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए अपार्टमेंट ढूंढा है और वो भी बहुत शानदार जगह पे, और उसका रेंट सिर्फ 2000 युआन है। नीनी उसे थैंक्स बोलती है तो वो उसे कहती है कि अच्छा किया जो तुमने फोयान को छोड़ दिया है, वो तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। नीनी अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और वो कॉल बंद कर देती है। फिर नीनी सोच रही थी कि आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन है, यानी कि आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन गई हूँ और मुझे इतना चीप अपार्टमेंट भी मिल गया है। अब तो मैं मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन तभी उसे अपनी शादी का भी याद आता है। तो उसी तरह मिस्टर मोयान को भी दिखाया जाता है जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ था और वो नीनी को ही देख रहे थे। फिर नीनी अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी और मिस्टर मोयान भी उसके साथ साथ ही थे। नीनी कहती है कि क्या आपका घर भी यहाँ पर ही है? मिस्टर मोयान कहते हैं कि तुमने मुझे मिस्टर मोयान क्यों कहा है? हमारी शादी हुई है ना, तो तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना चाहिए। नीनी तो नर्वस हो जाती है और मिस्टर मोयान के मुंह पे ही थप्पड़ लगा देती है और नर्वस होते हुए अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर मिस्टर मोयान को एम्बेरस होते हुए मैसेज करती है कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से हुआ। तो मिस्टर मोयान स्माइली बनाते हुए कहते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ न्यू मैनेजर का वेट कर रहे थे, और वहाँ पर फोयान अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ आता है। सब लोग उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन नीनी वहाँ से भाग के एक जगह पर जाके छुप जाती है। वो फोयान को देखते हुए सोच रही थी कि मैंने इतने साल इसके साथ स्पेंड किए हैं और इसे एक लम्हे के लिए भी मेरी याद नहीं आ रही। इधर फोयान लिली का सबसे इंट्रो करवाते हुए बताता है कि इसने कोलंबिया से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अब ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहेगी। इस बात पर सभी एम्प्लॉयज़ उन्हें ग्रीट कर रहे थे। नीनी से तो ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो ऑफिस में आके अपने डेस्क पे बैठ के काम करना शुरू हो जाती है। तभी लिली उसके पास आती है और बताती है कि तुम्हें फोयान बुला रहा है। वो फोयान से मिलने के लिए जाती है तो फोयान उसे गुस्से से कहता है कि तुमने रात कहाँ पर स्पेंड की। नीनी कहती है कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो मैं लिली को न्यू प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दूंगा। ये बात सुन के नीनी उसे कहती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, तो मुझसे वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकते। तो फोयान कहता है कि मैं अब इस सीट पे हूँ कि जो चाहूँ कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। नीनी को तो उसकी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में बार का दिखाया जाता है। बेचारी नीनी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही थी क्योंकि उसे फोयान पे गुस्सा आ रहा था और वो ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर ही मिस्टर मोयान भी नजर आते हैं। नीनी सोच रही थी कि लगता है मिस्टर मोयान मुझे फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए वो वॉशरूम में आ जाती है और खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर फोयान आता है जो उसका बाजू पकड़ के उसे कहता है कि ये जगह तुम्हारी आने वाली नहीं, तुम यहाँ पर मर्दों को सेड्यूस करने के लिए आई हो। नीनी कहती है कि इस बात से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं, तुम जाओ और जाके लिली के साथ टाइम स्पेंड करो। फोयान को तो इस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन नीनी वहां से चली जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड नशे की हालत में मिस्टर मोयान को ही सेड्यूस कर रही थी। मिस्टर मोयान तो उसे पीछे करते हैं और नीनी के पास आते हैं। वो नीनी से कहते हैं कि टाइम बहुत हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। नीनी कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन मिस्टर मोयान उसे गोद में उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फोयान को दिखाया जाता है। लिली उसे कह रही थी कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको छोड़ के चली गई थी, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अब मैं वापस आ गई हूँ, क्या आप आज की रात मेरे साथ स्पेंड करेंगे? मिस्टर फोयान उसे एक साइड पर करते हैं और उनके मोबाइल के ऊपर एक वीडियो भी आती है जहां मिस्टर मोयान नीनी को अपनी गोद में उठा के लेके जा रहे थे। फोयान को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को कॉल करके कहता है कि किसी ने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ हमें नीनी को दिखाया जाता है। जैसे ही वो सो के उठती है तो डोरबेल होती है। नीनी जैसे ही डोर ओपन करती है तो सामने फोयान पुलिस के साथ था। वो आते ही उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की? नीनी कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का घर है और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन फोयान कहता है कि इसे किसी ने किडनैप किया है। नीनी पुलिस से कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। फोयान उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने किसी मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड की है, क्योंकि मैंने देखा था तुम उसकी गोद में थी।
और मुझे लगता है कि तुम्हें एचआईवी हो गया होगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हारा टेस्ट करवाने के लिए। नीनी कहती है कि लगता है तुम पागल हो गए हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसे घसीटते हुए हॉस्पिटल लेके जाता है और उसका एचआईवी टेस्ट करवाता है। इधर नीनी तो उसके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल पॉजेसिव बिहेव कर रहा था। नीनी के मोबाइल पर उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बता देती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और फोयान मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेके आया है। तभी रिपोर्ट भी आ जाती है और फोयान को पता चलता है कि नीनी एचआईवी नेगेटिव है और उसका रात में किसी के साथ फिजिकल अफेयर भी नहीं हुआ। ये बात सुन के फोयान कहता है कि थैंक गॉड तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं की। नीनी उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब मुझे फॉलो करने की कोशिश ना करना क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। फोयान तो उसका गला भी दुबाना शुरू हो गया था। तभी नीनी की फ्रेंड आती है जो फोयान को एक मुक्का मार के उसे साइड पे करती है। गाइज ये स्टोरी तो आगे चल के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीनी की फ्रेंड फोयान से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नीनी को नहीं छोड़ सकता। तो वो दोबारा फिर से उसे धक्का दे के अपनी फ्रेंड को लेके वहाँ से आ जाती है। फिर वो गाड़ी में भी नीनी से कह रही थी कि थैंक गॉड मैं टाइम पर पहुंच गई, अदरवाइज वो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करता। नीनी अपनी फ्रेंड को थैंक्स बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे स्माइल करते हुए कहती है कि अरे मैं हर एक जगह पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकती, इसीलिए तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा। वो उसे ये बोल के गाड़ी से उतर के चली जाती है। दूसरी तरफ फोयान भी नीनी को फॉलो कर रहा था। नीनी जैसे ही अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो वहां पर मिस्टर मोयान उसे देख लेते हैं और उसकी नेक पर उस निशान को भी। मिस्टर मोयान कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। नीनी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसे उठा के रूम में ले जाते हैं और उसके पाँव के ऊपर भी मेडिसिन लगाते हैं। फिर नीनी की नेक पर भी वो मेडिसिन लगाते हैं। नीनी थोड़ा शाय फील कर रही थी। मिस्टर मोयान कहते हैं कि ये सब किसने किया। नीनी कहती है कि किसी ने भी नहीं, ये बस एक छोटा सा इंसिडेंस है। मिस्टर मोयान उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करते। तभी उनके दरवाज़ा नॉक होता है और बाहर फोयान आ जाता है। फोयान कहता है कि नीनी ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। नीनी मिस्टर मोयान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। फोयान कहता है कि तुम नाराज़ हो ना, इसीलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। मिस्टर मोयान कहते हैं कि नीनी ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करूंगा। तो फोयान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। नीनी मिस्टर मोयान से कहती है कि मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ, रेस्ट करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो नीनी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मोयान अपने असिस्टेंट को कॉल करके फोयान को किडनैप करवाने के लिए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फोयान रोड पर जा रहा था और उसकी गाड़ी के सामने मिस्टर मोयान के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर वो फोयान को एक दूसरी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर वो उसके मुंह के ऊपर काले रंग का कपड़ा पहना देते हैं और मिस्टर मोयान का असिस्टेंट फोयान को बहुत ज्यादा मारता है। मिस्टर मो भी उसी जगह पर मौजूद थे। फिर वो आगे बढ़ते हैं और फोयान को बालों से पकड़ते हुए कहते हैं कि अगर आइंदा के बाद तुमने नीनी को जरा सा टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोयान अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी नीनी उसके पास एक फाइल लेके आती है। वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हें वापस दे दूं। नीनी कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगी, अगर तुमने ये प्रोजेक्ट लिली को देना है तो भले दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फोयान कहता है कि आखिरकार तुम में इतना एटीट्यूड क्यों है। तो नीनी उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहती है क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं। फिर दूसरी तरफ हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो कि नीनी का वेट कर रहे थे। नीनी उनके साथ जाके गाड़ी में बैठ जाती है तो मिस्टर मो उसके क्लोज होते हुए उसकी सीट बेल्ट बांध रहे थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लग गया। तो नीनी कहती है कि एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट को रेडी कर रही हूँ जिसकी कल मैंने प्रेजेंटेशन देनी है, इसीलिए मुझे टाइम लग गया। मिस्टर मो कहते हैं कि डोंट वरी, कल सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कल की मीटिंग में जाने के लिए भी बोल देते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फोयान और लिली आ रहे थे। लिली कहती है कि आज की प्रेजेंटेशन को मैं लीड करूंगी और फोयान भी उसे यही बोलता है। नीनी कहती है लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन तो मैंने तैयार की है, लेकिन अगर तुम चाहती हो इसे प्रेजेंट करना तो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। फिर हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी इम्प्लॉयज़ वेट कर रहे थे और मिस्टर मो के असिस्टेंट आते हैं और मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। लिली उस मीटिंग को लीड करने के लिए जाती है। तो मिस्टर मो के असिस्टेंट कहते हैं कि एक मिनट, सबसे पहले मैं इस मीटिंग से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। वो जैसे ही उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो लिली तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और उसे किसी भी चीज़ का आंसर नहीं आता। मिस्टर मो के असिस्टेंट कहते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट हेड को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये कह के वो जाने वाले थे तभी मिस्टर मो आ जाते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि नीनी इस प्रेजेंटेशन को लीड करेगी। फिर नीनी सामने चली जाती है और ज्वेलरी के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन करती है जिसे देख के सभी एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। फिर मिस्टर मो भी उसके लिए क्लैप करते हैं और मैनेजर भी उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। नीनी अपनी सीट पे आके बैठ जाती है और मिस्टर मो को मैसेज करती है
फिर नेक्स्ट सीन में नीनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब फिनिश करके जा रही थी। तो फोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन नीनी उसे कहती है कि तुम्हें छोड़ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, और ये कह के वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर मोयान के साथ बैठे हुए खाना खा रही थी। मिस्टर मोयान कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। तो नीनी उन्हें थैंक्स बोलती है। तभी नीनी की शर्ट पे वाइन गिर जाती है और वो वॉशरूम में वॉश करने के लिए जाती है। नीनी अपने आप को कूल डाउन करते हुए समझा रही थी कि हमारी बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, मेरा मिस्टर मो के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं। यहाँ पर ही लिली आ जाती है और उसे देखते ही बुली करने लगती है। नीनी कहती है कि जाओ और जाके अपना काम करो। ये कह के वो वहां से चली जाती है। लिली जानबूझ के उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है और कहती है कि फोयान, इसने मुझे जानबूझ के गिराया है। मिस्टर मो भी आ जाते हैं जो नीनी को उठा के खड़ा करते हैं और अपना कोट पहनाते हैं। नीनी कहती है कि हस्बैंड, लिली ने मुझे धक्का दिया था। मिस्टर मो नीनी से कहते हैं कि डार्लिंग, इसने जिस हाथ से तुम्हें टच करने की कोशिश की है मैं उसे काट दूंगा। तभी फोयान आ जाता है और कहता है कि आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर मो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं जो उन्हें पकड़ के वहां से ले गए थे। फोयान को तो नीनी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। फोयान कहता है कि अभी मैं इसके पेरेंट्स को कॉल करता हूँ। फिर दूसरी तरफ हमें नीनी को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मो के साथ गाड़ी में जा रही थी। उसके मोबाइल पर कॉल आती है लेकिन वो पिक नहीं करती। तो मिस्टर मो उसे कॉल पिक करने के लिए बोलते हैं। नीनी जैसे ही कॉल पिक करती है तो उसके फादर उसे गुस्से से घर आने के लिए बोल रहे थे कि तुमने किसी के साथ शादी की है और मुझे बताया भी नहीं। वो नीनी को घर आने के लिए बोल रहे थे। नीनी कहती है कि ठीक है, मैं कल आऊंगी। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें नीनी की फैमिली का दिखाया जाता है। वो नीनी को देखते ही बातें सुना रहे थे। नीनी के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर उसे बातें सुनाते हुए कह रहे थे कि लगता है तुमने किसी पुअर गाय के साथ शादी की होगी, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ भी नहीं आया। उसके फादर उसे नील डाउन होने के लिए बोलते हैं। नीनी नील डाउन होने ही वाली थी तभी मिस्टर मो उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आते हैं और टेबल पे रखते हैं। ये देखते ही उनकी आंखें तो खुले की खुली रह जाती हैं। तभी अंकल मिस्टर मो से कहते हैं कि आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मिस्टर मो बताते हैं कि मैं शीन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं शिंगाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ हूँ। ये बात सुन के वो लोग खड़े हो जाते हैं और आंटी जल्दी से अपनी बेटी को टी बनाने के लिए बोलती हैं। यानी कि उन ग्रीडी लोगों ने मिस्टर मो को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर नीनी मिस्टर मो के साथ घर जा रही थी। वो उन्हें थैंक्स बोलती है। मिस्टर मो कहते हैं कि बस तुम मुझे ऐसे ही थैंक्स बोलोगी। मिस्टर मो उसके क्लोज होते हैं उसे किस करने के लिए, लेकिन नीनी उन्हें दूर करती है। नीनी कहती है कि 8 साल पहले किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसीलिए मैं वर्जिन नहीं रही। अगर आप चाहते हैं तो हम डाइवोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मिस्टर मो को अपने पेरेंट्स का सीन याद आ रहा था जब उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा था। तो मिस्टर मो ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। फिर नीनी कहती है कि ये रास्ता हमारे घर का नहीं लग रहा। तो मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ ताकि तुम अपने इन लॉज से भी मिल लो। नीनी कहती है लेकिन मैंने तो कोई तैयारी नहीं की। मिस्टर मो कहते हैं कि इट्स ओके, वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। फिर नीनी जैसे ही मिस्टर मो के घर पे आती है तो आंटी उसे बहुत खुशी से मिलती हैं और उसे जल्दी से घर लेके जाती हैं। ग्रैंडपा भी उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तो मिस्टर मो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के दिखाते हैं और बताते हैं कि हम दोनों ने पहले ही शादी कर ली है। ग्रैंडपा जल्दी से उस सर्टिफिकेट को पकड़ते हैं और उसे खोल के देखते हैं। इधर आंटी भी नीनी को कंग्रेचुलेट करते हुए उसे अपनी फैमिली का ब्रेसलेट दे देते हैं। नीनी तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी और उन्हें रिफ्यूज़ करती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि इन लॉज को मना नहीं करते। मिस्टर मो के फादर नीनी को एक फाइल देते हैं और सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं। नीनी कहती है कि यकीनन ये मुझे मिस्टर मो को छोड़ने के लिए बोलेंगे। खैर वो बगैर देखे उस पर सिग्नेचर कर देती है। अंकल जैसे इस फाइल को वापस लेते हैं तो कहते हैं कि अच्छा किया तुमने इस पे सिग्नेचर कर दिए हैं। आज से तुम 99% शेयर्स की मालिक हो और मिस्टर मो के पास सिर्फ 1% के शेयर्स हैं। नीनी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती, लेकिन उसके इन लॉज कहते हैं कि अब से तुम हमारी बेटी हो, इसीलिए तुम यही डिजर्व करती हो। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी मिरर के पास बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी मिस्टर मो भी रूम में आ जाते हैं। नीनी उन्हें देख के एम्बेरस हो जाती है। फिर वो सोने के लिए लेट जाते हैं और नीनी को भी हक कर लेते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। नीनी की फ्रेंड उसे कंग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि तुम्हारी एक न्यू प्रेजेंटेशन भी एक्सेप्ट हो गई है। लिली कहती है कि हाँ, ये लोगों के साथ नाइट स्पेंड करके ये सब कुछ हासिल करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, तुम्हारी तरह तो नहीं जिसे सबके सामने कुछ बोलना ही ना आता हो। इस बात पर सभी एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं। फोयान भी आ जाता है और लिली उसे देख के वहाँ से चली जाती है। फिर लिली ने उसके डेटा को चुरा लिया था। लिली कहती है कि मैं भी देखूँ तुम ये प्रेजेंटेशन कैसे दे पाती हो। नीनी को इस बात का पता चल जाता है और वो उसकी कंप्लेंट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ग्रैंड प्रेजेंटेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर नीनी सबके सामने प्रेजेंटेशन देने वाली थी, लेकिन उसका लैपटॉप तो काम नहीं कर रहा था।
लिली सबके सामने उसे बुली करने लगती है। लिली कहती है कि सिस्टर, आपको अपने लिए बैकअप प्लान रखना चाहिए था। नीनी कहती है कि हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। और इसी के साथ ही वो एक दूसरी यूएसपी लगाती है और उसके बाद वो बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन देती है। सब लोग तो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, जो लिली से कहती है कि आपके खिलाफ हमें प्रूफ मिले हैं कि आपने प्रेजेंटेशन को चोरी करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। लिली को तो निमी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी और मिस्टर मोयान घर जा रहे थे। नीनी मिस्टर मोयान को थैंक्स बोलती है कि आप मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो मिस्टर मो से कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने ही वाला है। मिस्टर मो कहते हैं कि लगता है तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मैंने अपना जहन बदल लिया है, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करूंगा। निम्मी ये बात सुन के और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी। मिस्टर मो कहते हैं कि अब मैं रियल में तुम्हारे साथ शादी करूंगा। फिर मिस्टर मो के मोबाइल के ऊपर कॉल आती है और असिस्टेंट बताता है कि पार्टी का अरेंज हो गया है। फिर मिस्टर मो नीनी को एक पार्टी में लेके जाते हैं, जो कि उन्होंने उसी के लिए ही अरेंज की थी। नीनी तो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मिस्टर मो सबके सामने नीनी का इंट्रो करवाते हैं। फिर पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो दोनों घर जा रहे थे। मिस्टर मो कहते हैं कि क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन नीनी तो सोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि मिस्टर मो से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं, तो वो तो उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर मिस्टर मो से गोद में उठाते हैं और घर पे लेके आते हैं। अगली सुबह नीनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर मो तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि देखो ना, वो तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी लेके गए थे और हर जगह पर तुम्हें कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तुम्हें भी उनके प्यार का जवाब प्यार से देना चाहिए। गाइस, अगर आप ड्रामा देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं, तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर मो को दिखाया जाता है, जो कि निम्मी के साथ एक शॉप पे आते हैं और निम्मी वेडिंग गाउन वियर करके उनके सामने आती है। निम्मी कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मिस्टर मो तो बस उसकी तरफ देखे ही जा रहे थे। वो निम्मी की वेल सही करने के लिए उसे टच करते हैं, लेकिन निम्मी जल्दी से घबरा के वहां से चली जाती है। मिस्टर मो अपने दिल में सोच रहे थे कि लगता है निम्मी अभी तक उस इंसिडेंट्स को नहीं भूली। फिर नीनी अपना ड्रेस चेंज करके आती है और मिस्टर मो को चलने के लिए बोलती है। हमें लिली को भी दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को चुपके से जाता हुआ देख रही थी। लिली कहती है कि नीनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो नीनी के मोबाइल पर मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। नीनी कहती है कि ये लिली मेरे बारे में कुछ बुरा ही सोच रही होगी, इसीलिए वो मिस्टर मो को मैसेज करके बता देती है कि मैं लिली को मिलने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मुझे पिक करने के लिए आ जाइएगा। फिर नीनी लिली से मिलने के लिए चली जाती है। लिली उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे मिलने के लिए ज़रूर आओगी, क्योंकि मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। नीनी कहती है कि तुम और कर भी क्या सकती हो, मुझे पता है कि तुम हमेशा दूसरों को बुली करना ही जानती हो। लिली कहती है कि मेरे पास तुम्हारे पास्ट की एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। अगर इस बात का मिस्टर मो को पता चल गया तो वो तुम्हें डाइवोर्स देने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। नीनी कहती है कि इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास हर एक चीज़ के सबूत हैं कि तुमने किस तरह से डेटा को चोरी करने की कोशिश की थी। और वैसे भी मैं मिस्टर मो को बता के यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए वो थोड़ी देर बाद मुझे लेने के लिए आने वाले होंगे। ये कह के वो वहाँ से जाने वाली थी, तो लिली उसे स्टॉप करती है। लिली कहती है कि क्या तुम अपने बारे में मुझसे नहीं सुनोगी। तभी मिस्टर मो और उनके आदमी आ जाते हैं। वो आते ही लिली को पकड़ लेते हैं। लिली कहती है कि मिस्टर मो, मैं आपको निम्मी के बारे में बताती हूँ कि इसने 8 साल पहले क्या किया था। तो मिस्टर मो के बॉडीगार्ड उसके मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं, यानी कि मिस्टर मो नहीं चाहते थे कि अभी नीनी को इस बात का पता चले। फिर वो नीनी को लेके अपने साथ घर पे आ जाते हैं। नीनी फील कर रही थी कि मिस्टर मो से नाराज हैं, इसीलिए वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर मो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी जगह पर अकेले नहीं जाना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन से पहले कॉल करना, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मिस्टर मो नीनी से ये भी कहते हैं कि हमारी शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत बड़ा राज भी बताऊंगा। नीनी बहुत हैरान हो रही थी कि यार मिस्टर मो के पास मेरा ऐसा कौन सा राज है। फिर वो सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नींद में भी उसे डर लग रहा था। मिस्टर मो उसके पास बैठे हुए ही सो रहे थे। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही नीनी सो के जागती है तो मिस्टर मो उसे कहते हैं कि आज हमारी वेडिंग की रिहर्सल है, तुम्हें याद है ना। फिर हमें उनकी वेडिंग की रिहर्सल सीन दिखाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने की रिहर्सल कर रहे थे और वहां पर फोयान आ जाता है। फोयान कहता है कि तुम 8 साल पहले एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो, तो मिस्टर मो के साथ शादी नहीं कर सकती, और वो तो उसकी फोटोग्राफ्स भी लेके आया था। नीनी फोयान के मुंह पे थप्पड़ मारती है। नीनी कहती है कि तुम बस मुझे बदनाम करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। 10 साल से तो मैं तुम्हारे साथ भी रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसकी फैमिली वाले उसे बातें सुनाने लगते हैं। वो नीनी से कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम पहले ही किसी के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो। वो अपने फादर को खामोश रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं आपको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी मदर की डेथ होते ही आपने एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली,
और अपनी स्टेप मदर की तरफ देखते हुए कहती है, और आपको भी मैं जानती हूँ, आप किसी और का बच्चा लाके मेरे फादर से ये कहती हैं कि ये उनकी बेटी है, जबकि पता नहीं ये किसकी बेटी है। आंटी उसे खामोश रहने के लिए बोलती हैं और मिस्टर मो से कहती हैं कि अगर आप नीनी के साथ शादी नहीं करना चाहते तो आप मेरी बेटी टिया के साथ भी शादी कर सकते हैं। मिस्टर मो के सिक्योरिटी गार्ड फोयान को पकड़ लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। फिर मिस्टर मो उसकी फैमिली को भी वहाँ से भेज देते हैं। तभी मिस्टर मो की फैमिली नीनी के पास आती है और उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में नीनी को घर पे दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बैठी हुई थी। मिस्टर मो उसके लिए पानी लेके आते हैं। नीनी कहती है कि क्या अब हमारी मैरिज कैंसिल हो जाएगी? तो मिस्टर मो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। नीनी ये बात सुन के बहुत खुश होती है, मिस्टर मो को हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी मिस्टर मो के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। नीनी उनकी फाइल्स को समेट रही थी। उसे वही कार्ड मिलता है जो कि 8 साल पहले उसका आईडी कार्ड था और उस दिन उसके यूनिफॉर्म में से नीचे गिर गया था। नीनी को याद आ जाता है कि ये कार्ड तो उसी आदमी के पास होना चाहिए था ना, जिसने उसका रेप किया था। फिर मिस्टर मो नीनी के लिए फ्लावर्स लेके आते हैं। नीनी उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए बताती है कि 8 साल पहले तुम ही थे ना जिसने मेरा रेप किया था। वो उन्हें रेपिस्ट कह के बुलाती है। मिस्टर मो कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। मैंने वाकई ही ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, बल्कि मैं नशे में था, इसलिए मुझे किसी बात का नहीं पता। मैं उस दिन से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। नीनी कहती है कि झूठ, आप अमीर लोग कुछ भी कर सकते हो और पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो। मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, इस बारे में दोबारा बोलना भी नहीं। फिर वो उसे रूम में बंद करके वहां से चले जाते हैं। फिर मिस्टर मो थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और उसके लिए मिल्क लेके आए थे। वो नीनी से कहते हैं कि बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ये दूध पी लो। लेकिन नीनी उस ग्लास को तोड़ देती है और कांच पकड़ लेती है। नीनी कहती है कि अगर मुझे रूम से बाहर ना जाने दिया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मिस्टर मो उसे जाने देते हैं। फिर नीनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मिस्टर मो ने उसके साथ ये सब किया था। उसकी फ्रेंड कहती है, वैसे मिस्टर मो मुझे इतने बुरे इंसान नहीं लगते। तो नीनी बताती है कि उन्होंने ये भी मुझे कहा है कि उस दिन वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हो सकता है कि मिस्टर मो सच बोल रहे हों। दूसरी तरफ मिस्टर मो नीनी के लिए बहुत परेशान हो रहे थे। वो तो अपने असिस्टेंट को उसे फॉलो करने के लिए भी बोलते हैं। फिर वो उसकी लोकेशन ट्रेस करते हैं और उसे पिक करने के लिए चले गए थे। वो नीनी से कहते हैं कि बाहर आओ, मुझे बात करनी है। नीनी कहती है कि मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए, इसके अलावा मैं कोई भी बात नहीं करूंगी। तो मिस्टर मो कहते हैं कि हम गाड़ी में बैठ के भी बात कर सकते हैं। तो नीनी उनसे मिलने के लिए आ जाती है। मिस्टर मो उसे ज़बरदस्ती सीट बेल्ट लगाते हैं और घर ले आते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि नीनी, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। नीनी उनकी बात मान लेती है और चुपचाप रूम में बैठ जाती है। दूसरी तरफ हमें एक न्यूज़ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जा रहा था कि फोयान ने फ्रॉड करने की कोशिश की है और इसीलिए उसे जेल होने जा रही थी। फोयान का लॉयर उसे कह रहा था कि अगर आप अपनी बेल करवाना चाहते हैं तो आपको अपने किसी करीबी को कॉल करनी होगी। फोयान नीनी का नाम लेता है। फोयान कहता है कि नीनी को बुला के लेके आओ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगी। इधर लिली फोयान की मदर से मिलने के लिए आती है। वो उसकी मदर से कहती है कि फोयान को जेल से बाहर निकालने का मेरे पास एक ही तरीका है। अगर किसी तरीके से हम नीनी को उसकी ज़िंदगी में से गायब कर दें तो फोयान खुद ही जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन आंटी उससे अपना हाथ छुड़वा लेती हैं क्योंकि आंटी कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहती थीं। दूसरी तरफ हमें नीनी को दिखाया जाता है जो कि लैपटॉप पे अपना काम कर रही थी और उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो उसे आने के लिए मना कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी मिस्टर मो के साथ बैठे हुए खाना खा रही थी। मिस्टर मो कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए ज्वेलरी मंगवाई है, उसे चेक कर लो, जो तुमने अपनी शादी पे वेयर करनी है उसे रख लेना। नीनी सोच रही थी कि मिस्टर मो मेरा बहुत ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगी। नीनी कहती है कि मुझे अपना लगेज लेने के लिए जाना है। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन नीनी कहती है कि मैं अकेली भी जा सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में नीनी को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में कुछ सामान भी पकड़ा हुआ था। तभी किडनैपर आते हैं और उसे ले जाते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट नीनी का ख्याल रख रहा था और वो फौरन से ये बात मिस्टर मो को बताता है कि मिस नीनी किडनैप हो चुकी हैं। दूसरी तरफ किडनैपर्स ने नीनी को बांध के बिठाया हुआ था। वो फ़ोन पे कहते हैं कि जब तक हमारे मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे तब तक हम इसका मर्डर नहीं करेंगे। फिर वो आदमी अपने फ्रेंड से कहता है कि इस लड़की ने तो मर ही जाना है, चलो इसको मारने से पहले इसके साथ थोड़ा फ़न ही कर लेते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मेरे पास इसे नशा देने का एक इंजेक्शन भी है।
उन्होंने नीनी के मुंह के ऊपर टेप भी लगाई हुई थी, इसीलिए नीनी तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो जबरदस्ती नीनी को इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच गए थे और वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। मिस्टर मो नीनी को पकड़ के गाड़ी में लेके आते हैं। इंजेक्शन लगने की वजह से नीनी बहुत ज्यादा सड्यूस हो रही थी और मिस्टर मो को हेल्प करने के लिए बोल रही थी। मिस्टर मो उसे घर पे लेके आते हैं, लेकिन वो तो बार बार इरिटेट हो रही थी। फिर मिस्टर मो से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर मिस्टर मो के बाजू के ऊपर मेडिसिन लगा रहे थे और वो उन्हें बताते हैं कि 8 साल पहले भी आपको इसी तरह का नशा दिया गया था और इसी वजह से आपसे किसी का रेप हुआ था। तभी नीनी भी आ जाती है। नीनी को अपनी फ्रेंड की बात याद आ रही थी कि हो सकता है मिस्टर मो तुमसे प्यार करते हों। इसीलिए नीनी मिस्टर मो से कहती है कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मिस्टर मो कहते हैं कि तुमने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। तो नीनी उन्हें हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर मो को उनके ऑफिस में दिखाया जाता है। नीनी उन्हें मिलने के लिए जाती है। नीनी कहती है कि आपको नशा किसने दिया था। मिस्टर मो कहते हैं कि मेरे एक अंकल हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और वो मेरी सारी प्रॉपर्टी भी लेना चाहते थे। 8 साल पहले उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्होंने मुझे नशा दिया था। गाइस, ड्रामा में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नीनी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। नीनी उसे बताती है कि मिस्टर मो के साथ खुद भी धोखा हुआ था और उनके फैमिली मेंबर ने ही उन्हें चीट करने की कोशिश की थी। ये बात सुन के उसकी फ्रेंड कह रही थी कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मिस्टर मो बुरे इंसान नहीं है, वो तुम्हें सच में प्यार करते हैं। नीनी कहती है कि मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, मैं अपना ज्वेलरी का स्टूडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ। फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर सारी प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ हमें फोयान को दिखाया जाता है जो कि जेल में था। उसकी माँ उसे कहती है कि हम बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा। तभी मिस्टर मो के अंकल वहाँ पर आ जाते हैं जो कि फोयान की बेल करवा लेते हैं। वो फोयान से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बेल करवाई है, अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, और वो फोयान को अपनी साइड पर कर लेते हैं। अब ओब्वियसली वो फोयान को मिस्टर मो के खिलाफ यूज़ करने वाले थे। दूसरी तरफ हमें नीनी को दिखाया जाता है जिसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके अपने स्टूडियो को काफ़ी अच्छा सेटअप कर लिया था। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे जो कि उनके स्टूडियो को विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें कोई भी ज्वेलरी का न्यू ऑर्डर नहीं मिल रहा था। नीनी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई क्लाइंट मिलेगा। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने बहुत मेहनत की है, यकीनन तुम्हें कोई ना कोई तो ज़रूर ही मिलेगा। फिर वो दोनों एक साइड पर बैठी हुई थी। तभी उनके पास मिस्टर जियान आते हैं जो कि उसके न्यू क्लाइंट थे और वो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार थे। ये बात सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो उसके साथ हैंडशेक भी करती है। दूसरी तरफ हमें फोयान को दिखाया जाता है जिसके पास लिली आती है। लिली कहती है कि अब आप जेल से रिहा हो गए हैं, अब हम दोनों शादी कब करेंगे। फोयान कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। फोयान की मदर भी आ जाती हैं और वो फोयान से कहती हैं कि मैं और तुम्हारे फादर पहले ही ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि तुम्हारी शादी लिली के साथ होगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन फोयान कहता है कि मुझे उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी अगर मेरी शादी होगी तो बस नीनी के साथ होगी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लिली को फोयान पे गुस्सा आता है। लिली कहती है कि पता नहीं नीनी इसके दिमाग में से क्यों नहीं निकल रही, उसका तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें नीनी को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर जियान के साथ अपने प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही थी और मिस्टर जियान और वो दोनों साथ में बैठे हुए बातें भी कर रहे थे। लिली उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर लेती है और फोयान को फॉरवर्ड कर देती है। फिर नीनी अपने जॉब से जा रही थी तो फोयान उसके सामने आ जाता है। फोयान कहता है कि तुम इस मर्द के साथ क्या कर रही हो। फोयान कहता है कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी मिस्टर मो के साथ हो चुकी है, उसके बावजूद भी तुम दूसरे मर्दों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। आखिरकार तुम कितने मर्द चेंज करोगी। नीनी उसे धक्का दे के एक साइड पर करती है और वहां से चली जाती है, लेकिन वो फोयान के बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मो को अपने फादर के साथ दिखाया जाता है। उनके फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे तुम्हारे अंकल का ही हाथ है। तो मिस्टर मो कहते हैं कि हाँ, मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाया है। तो उसके फादर कहते हैं कि जो भी करना ज़रा देख के करना, आफ्टर ऑल ये हमारा फैमिली मैटर है। तो उसी तरफ नीनी को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मो को वीडियो कॉल करती है। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें मिलने के लिए आऊँगा, अभी मैं कुछ मैटर्स को सॉल्व कर रहा हूँ। फिर वो दोनों वीडियो कॉल पे बातें कर रहे थे। नीनी उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बता रही थी तो मिस्टर मो उसे अप्रिशिएट करते हैं। फिर नीनी मिस्टर जियान के साथ जा रही थी तो फोयान उसके सामने आ जाता है। फोयान कहता है कि ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम्हारी फोटो भी मैंने देखी थी, आखिरकार तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो नीनी कहती है कि अभी अभी तुम जेल से वापस आए हो, तुम क्या चाहते हो मैं दोबारा फिर से पुलिस को कॉल करूं। तो फोयान पुलिस का नाम लेके उनके रास्ते से हट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फोयान को बार में दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और उसे नीनी के ऊपर बहुत गुस्सा था। लिली उसके पास बैठी हुई थी और उसे शादी करने के लिए पूछ रही थी। फोयान कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कितनी दफ़ा बताऊं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा।
दूसरी तरफ हमें नीनी की फ्रेंड चिया को दिखाया जाता है। वो भी उसी बार में बैठे हुए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और काफ़ी देर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर जब उसे बहुत नशा हो जाता है तो वो एक वाइन की बोतल उठाती है और जाके लिली के सर पे दे मारती है। वो चिया नशे में होने की वजह से बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाई जा रही थी। वो फोयान से कहती है कि पहले तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड ने इतना ज़्यादा सफ़र किया है। तुमने उसे धोखा दिया था और इस लिली के साथ शादी करना चाहते थे, अब तुम इसके साथ शादी भी नहीं कर रहे हो और ये सारा टाइम मेरी फ्रेंड के खिलाफ भी प्लान बनाती रहती है, इसीलिए अब मैंने इसे हमेशा के लिए सुला दिया है। और वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाती है और नीनी को कॉल करते हुए बताती है कि उसने ये सब कुछ किया है। फिर नीनी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। वो तो घर आते ही वॉमिट्स कर रही थी और वो नशे में नीनी को सब कुछ बताए जा रही थी। उसकी तबीयत तो बहुत ख़राब हो रही थी। नीनी मिस्टर मो को कॉल करती है, उन्हें बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड चिया के पास हूँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं। मिस्टर मो कहते हैं कि ठीक है, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जिसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी और वो हॉस्पिटल में थी। उसकी माँ मिस्टर फोयान की मदर को बातें सुना रही थी कि आपके बेटे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन लिली कहती है कि इन सब में मिस्टर फोयान का कोई भी कसूर नहीं, ये सब कुछ तो नीनी की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ नीनी की फ्रेंड जैसे ही सो के उठ के आती है तो वो नीनी को बताती है कि तुम्हें पता है मैंने ड्रीम देखा था कि मैंने लिली और उसके बॉयफ्रेंड का सर फाड़ दिया है। तो नीनी अपनी फ्रेंड को कहती है कि ये सब कुछ तुमने ख्वाब में नहीं देखा बल्कि रियल में किया है। तो चिया कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं जेल में नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ हमें फोयान की मदर को दिखाया जाता है जो कि दोबारा फिर से फोयान को इसी बात के लिए फोर्स कर रही थी कि तुम्हें लिली के साथ शादी कर लेनी चाहिए। फोयान कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नीनी के साथ ही करूंगा। उसकी माँ कहती है लेकिन वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। फोयान कहता है कि वो मुझसे थोड़ी सी खफा है, बस मान जाएगी, इसीलिए आप इस मैटर को यहाँ पर ही छोड़ दें। दूसरी तरफ नीनी अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करती है और उसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता रही थी। तभी चिया भी लैपटॉप लेके आती है और उसे न्यू प्रोजेक्ट का भी बताती है। फिर लिली भी मिस्टर फोयान के पास जाती है और उसके सर पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। वो मिस्टर फोयान से कहती है कि आखिरकार आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। मिस्टर फोयान कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। लिली कहती है कि नीनी आपको पसंद नहीं करती। मिस्टर फोयान उसका गला दुबाने लगते हैं। वो कहते हैं कि दोबारा ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर नीनी अपने प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और मिस्टर जियान और चिया भी उसकी हेल्प कर रहे थे। फाइनली वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो अपने सभी वर्कर से कहती है कि आज रात मैं आप सब लोगों को पार्टी दूंगी। फिर मिस्टर जियान और चिया दूसरी तरफ चले जाते हैं तो नीनी अपने हस्बैंड को कॉल करके अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताती है। फिर मिस्टर मो अपने अंकल से मिलने के लिए जाते हैं। वो उनके सामने फाइल रखते हुए कहते हैं कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर सिग्नेचर कर दें, यानी कि आपको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, या फिर आपको हमेशा के लिए जेल जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ सारे सबूत हैं। उसके अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ कैसे बात कर रहे हो। लेकिन मिस्टर मो कहते हैं कि मैंने कहा ना कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। तो अंकल उन पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर नीनी अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फोयान भी वहाँ पर आ जाता है। फोयान कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नीनी फोयान के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है। नीनी कहती है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। तभी मिस्टर मो भी आ जाते हैं। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर मो नीनी को लेके घर पे आ जाते हैं। नीनी मिस्टर मो को देखते हुए कहती है कि आप रेपिस्ट नहीं हैं बल्कि आप तो विक्टिम हैं, और ये कह के वो उन्हें हक कर लेती है और इसी के साथ ही उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया था। फिर अगली सुबह का भी सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को मॉर्निंग विश करते हैं। नीनी मिस्टर मो से कहती है कि आज मैं आपको अपने घर पे लेके जाऊंगी अपनी माँ से मिलने के लिए। फिर नीनी मिस्टर मो को अपने साथ अपने घर लेके जाती है और अपनी माँ की फ़ोटो के सामने लाके खड़ा करती है और कहती है कि माँ, फाइनली मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया है। उसकी सिस्टर उसके लिए टी लेके आती है तो नीनी उसके ऊपर टी गिरा देती है। नीनी कहती है कि हम सो सॉरी, ये मुझसे गलती से हो गया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नीनी तो वहाँ से अपनी माँ की फ़ोटो लेने के लिए आई थी। फिर नीनी मिस्टर जियान के साथ वापस जा रही थी तभी लिली को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर एसिड फेंकने के लिए आई थी, लेकिन मिस्टर जियान सामने आ जाते हैं। लिली को तो फौरन ही पुलिस पकड़ के ले गई थी जबकि मिस्टर जियान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी वहां पर मिस्टर मो आते हैं। वो नीनी से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर जियान कहते हैं कि मैंने आपकी वाइफ को प्रोटेक्ट कर लिया है। मिस्टर मो नीनी को लेके घर वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मो के अंकल को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मो को मरवाने के लिए कुछ बंदों को हायर करते हैं। वो तो उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, लेकिन मिस्टर मो के आदमी पहले ही तैयार थे। दूसरी तरफ उनके अंकल को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि मिस्टर मो के भेजे हुए आदमी पकड़े गए हैं। फिर मिस्टर मो उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मिस्टर मो ने उस आदमी को बांध के बिठाया हुआ था और उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें किसने भेजा था। तो वो आदमी उसके अंकल का ही नाम ले लेता है, इसीलिए मिस्टर मो अपने अंकल के साथ भी बहुत अच्छे से डील करते हैं।
फिर मिस्टर मो जैसे ही घर पे आते हैं तो नीनी पहले ही उनका वेट कर रही थी और वो तो सोफे पर ही सो रही थी। मिस्टर मो उसके पास आते हैं तो वो उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मिस्टर मो कहते हैं कि कल हम पेरेंट्स को मिलने के लिए जाएंगे। फिर वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जाते हैं। उसके पेरेंट्स उसे अप्रिशिएट करते हुए कह रहे थे कि तुमने अपने अंकल के साथ काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि फैमिली में जो भी कोई गद्दारी करे उसके साथ यही होना चाहिए था। फिर वहाँ पर नीनी भी आ जाती है तो ग्रैंडपा उसे देखते ही कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं जो हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। वो नीनी से कहते हैं कि तुम हमें पोता कब दे रही हो। ये बात सुन के नीनी तो शर्मा ही जाती है और कहती है कि बहुत जल्दी। फिर दूसरी तरफ हमें फोयान को दिखाया जाता है। उसकी और उसके अंकल की कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई थी, इसीलिए वो नीनी को किडनैप करने का प्लान बना लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मिस्टर मो को लेट डाउन करना है तो उसके लिए नीनी को पकड़ना पड़ेगा। फिर वो नीनी को किडनैप कर लेता है और उसने उसे बांध के बिठाया हुआ था। नीनी कहती है कि तुम भले कुछ भी कर लो लेकिन मैं मिस्टर मो को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तभी मिस्टर मो भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। वो तो अपने साथ पुलिस को भी लेके आए थे, जो कि आते ही फोयान और उसके अंकल को अरेस्ट करके ले जाते हैं। नीनी कहती है कि चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। नीनी की तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ है। फिर नीनी अपना चेकअप करवाती है तो उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई थी। नीनी खुशी से मिस्टर मो को हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। नीनी लैपटॉप के ऊपर अपना काम कर रही थी। मिस्टर मो उसके पास एक रिंग लेके आते हैं। वो नीनी से कहते हैं कि वैसे तो मैं बहुत दफ़ा इजहार कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे रियल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। नीनी मिस्टर मो से कहती है कि हाँ, मैं सिर्फ आपके साथ ही शादी करूंगी, और वो उनके हाथ से वो रिंग पहन लेती है। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पक्के प्रॉमिसेस करते हैं। और इसी सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा भी खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को आज का ड्रामा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ।